इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का। ठीक है, चूँकि यह भी एक रैशनल पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे डिकम्पोज करने का एक सूटेबल फॉर्म में यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग ये जो इंटीग्रैंड दिया हुआ है यानी कि जिसका इंटीग्रल निकालना है उसको हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x, इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 LHS में एक्स माइनस 1 इक्वल्स यहाँ ऊपर में इसका एलसीएम इतना हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, और जैसे नॉर्मली हम लोग फ्रैक्शन के एडिशन में जो मेथड या फिर जो स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं सेम वही स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि LHS का जो डिनोमिनेटर है वही RHS का भी डिनोमिनेटर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल किए जा सकते हैं, यानी कि हमारे पास केवल ये रह जाएगा न्यूमरेटर। चूँकि डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर भी इक्वल होना चाहिए, देयरफॉर x इक्वल्स ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको अच्छे से एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, या फिर इसको लिख सकते हैं इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस सी प्लस अब x वाले टर्म्स को लिखेंगे तो हो जाएगा सी एक्स इंटू बी माइनस ए, और कॉन्स्टेंट्स जो है उसको एक साथ बाद में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, x के जो भी पावर्स हैं दोनों LHS और RHS में उसके रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स को हम लोग इक्वेट करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑन कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ respective powers of x we get, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है लेकिन राइट हैंड साइड में है और उसका कोफिशिएंट a प्लस सी है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a प्लस सी इक्वल्स 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में b माइनस ए है, तो हम लोग लिख सकते हैं b माइनस ए इक्वल्स 1। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट वाला कोई टर्म नहीं है लेकिन राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वाला टर्म c माइनस बी आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे c माइनस बी इक्वल्स 0। ठीक है, ये 3 इक्वेशन यहाँ से हम लोगों को मिले हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नाउ एडिंग इक्वेशन इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 and
इक्वेशन 4 वी गेट। अभी देखिए इन सभी को अगर जोड़ दें तो यहाँ देखिए इक्वेशन 2 में है a और 3 में है माइनस a, यानी कि a कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वेशन 3 में है b और इक्वेशन 4 में है माइनस b, तो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इन तीनों इक्वेशंस में c ही ऐसा टर्म है जो हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, तो हम लोग यहाँ पर अगर इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 2c इक्वल्स 1 या फिर c इक्वल्स 1/2, और इसी का यूज करके हम लोग बाकी सारे जो भी a और b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर a इक्वल्स इक्वेशन 2 से माइनस c इक्वल्स माइनस 1/2 एंड b इक्वल्स c, यहाँ इक्वेशन 4 से इक्वल्स 1/2, यानी कि c का भी वैल्यू आ गया हमारे पास, b का भी वैल्यू आ गया और a का भी वैल्यू आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग अबव रिजल्ट्स एंड इक्वेशन 1 वी कैन राइट, ठीक है। इक्वेशन हमारा था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स, यहाँ पर था ax हमारा ax प्लस b ऊपर में था, तो a हमारा है -1/2 इंटू एक्स, ax प्लस b का भी वैल्यू 1/2 आया है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस c का वैल्यू भी 1/2 आया है, अपॉन x माइनस 1। अगर इसमें से हम लोग अगर हाफ कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स है तो उसको हम लोग बाद में लिख देते हैं, हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इतना यहाँ निकल कर आ रहा है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई का क्या कर देंगे, इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वल्स 1/2 इंटू, इसको I1 मान लीजिए तो हो जाएगा I1 माइनस I2, इनफैक्ट अभी इसको I1 I2 मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना हो गया, हम लोग पहले लिखेंगे नाउ लेट I इक्वल्स इंटीग्रल x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यही निकालना है हम लोगों को। तो इसको लिख सकते हैं, ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को हम लोग ये इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट आया हमारा 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और इधर बाद में dx इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 को एकदम बाहर ले आएंगे, और ये जितने भी टर्म्स है इनको अलग अलग इंटीग्रल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ जगह इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना हो गया।
और इसको हम लोग मान लेते हैं 1/2 इंटू I1 माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, इसको से या सपोज लिख दीजिए इस तरह से। अब हमारा काम केवल I1, I2 और I3 को इवेलुएट करना है। Here I1 इक्वल्स इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स, इसमें सीधे फॉर्मूला से हो जाएगा tan इनवर्स x/1 प्लस इसको c1 मान लेते हैं इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस c1। सिंस हमने फॉर्मूला यूज किया है du अपॉन u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स ऑफ u अपॉन a प्लस a कांस्टेंट k। ठीक है, इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज करके इतना लिखा है। और फिर I2 भी हम लोग इवेलुएट कर लेंगे। I2 इक्वल्स इंटीग्रल x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स 1/2 इंटू इंटीग्रल 2x इंटू dx, इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखिए ये जो 2x है इसको हम लोग ऐसे एक साथ लिख सकते हैं। ये 2x जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल्स 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको c2 मान लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग ये भी लिखेंगे c1 जो है हमारा c1 कहीं पर यहाँ छोटा, हम लोग यहाँ हम फिलहाल यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन आप स्पेस में अच्छे से लिख दीजिएगा इज ए कांस्टेंट। हर एक चीज़, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखिए, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये आया जहाँ c2 इज अगेन ए कांस्टेंट एंड सिंस ये कहाँ से आया, इंटीग्रल ऑफ एफ यू डैश एफ डैश यू डी यू अपॉन एफ यू इक्वल्स लॉग ऑफ मॉड एफ यू प्लस ए कांस्टेंट के। इस वाले रिजल्ट का हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, अब रह गया तीसरा I3 इक्वल्स इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स, ये भी हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस c3 वेयर c3 इज ए कांस्टेंट। ठीक है, एंड सिंस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन u du अपॉन u इक्वल्स log of mod u प्लस ए कांस्टेंट k एंड पुटिंग u इक्वल्स x माइनस 1। ठीक है, इस रिजल्ट का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब हम सीधे लिख सकते हैं यूजिंग द अबव रिजल्ट्स
रिजल्ट्स वी कैन राइट, ठीक है। हमें क्या निकालना था, i इक्वल्स 1/2 इंटू क्या था, i1 माइनस i2 प्लस i3 इक्वल्स 1/2 इंटू i1 की जगह हो जाएगा, कहाँ गया भाई, ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस c1 प्लस i2 के, सॉरी माइनस होगा, माइनस i2 की जगह हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ देखिएगा इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 प्लस c3, ठीक है, इतना आ रहा है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा दिस इक्वल्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ को, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x, हम लोग कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिखेंगे बाद में, माइनस यहाँ माइनस 1/2 है, यहाँ 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ देखिए, ये मॉड में जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं, यानी कि चूँकि एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि ये वाला जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो मॉड का साइन यहाँ पर या फिर मॉड का ऑपरेशन इमैटेरियल हो जाता है, तो उसको हम लोग हटा देंगे, हम लोग सीधे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 विदाउट मॉड प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट c होगा, जहाँ c इक्वल्स, देखिए c1 c2 और c3 तीनों के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग लिखेंगे c1 प्लस c2 प्लस c3/2, ठीक है। तो ये आया, तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।